ये सोना और चांदी अभी लगातार तेज चलेंगे। 2.5 लाख रुपए चांदी पार कर जाएगी और सोना भी 1.5 लाख पे पहुंच जाएगा 30 जून से पहले। हाँ जी, हाँ जी, मतलब 6-7 महीने के अंदर। जी हाँ। 2035 के पहले मेरे अनुमान के हिसाब से 6 लाख रुपए 10 ग्राम का भाव हो जाएगा। फिर से बोलिएगा सर। नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आपके लिए हमारे खास प्रोग्राम धन की बात में आप सभी का स्वागत। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और जब निवेश की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो भारतीय परिवारों का सबसे पसंदीदा भरोसा है सोना, गोल्ड। लेकिन पिछले कुछ समय में चांदी ने जिस तरह की रफ्तार पकड़ी है, उसने बड़े बड़े दिग्गजों को चौंका दिया है। आज हम साल 2025 के आखिरी हफ्तों में खड़े हैं और हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, साल 2026 में असली चमक कहां होगी? क्या सोना 1.5 लाख के ऐतिहासिक स्तर को छू लेगा, उसको पार कर देगा, या चांदी 2 लाख को तो पार कर चुकी है, 2.5 लाख की तरफ दौड़ लगाकर बाजी मार लेगी? क्या हमें सेफ हेवन गोल्ड के साथ जाना चाहिए, या चांदी की बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड पर दांव लगाना चाहिए, या सोने और चांदी दोनों का ही एक ऐसा बैलेंस बनाए ताकि हमें भविष्य में फायदा हो? शादी ब्याह या और मौकों पर खरीदारी से लेकर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हमारे खास मेहमान श्री विमल गोयल जी से। बहुत बहुत स्वागत है विमल सर। आप प्रेसिडेंट हैं दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के। वेलकम सर। और शिशिर चौरसिया जी, हमारे नवभारत टाइम्स डिजिटल एनबीटी ऑनलाइन के बिजनेस एडिटर। बहुत बहुत स्वागत शिशिर जी आपका भी। सर, सीधा सवाल, सोना या चांदी, साल 2026 में सुपरस्टार कौन होगा? और ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर कोई बड़ा करेक्शन आने वाला है, उसका इंतजार किया जाए? देखिए, जिस तरीके से 2025 गया है और निवेशकों ने किसी भी आइटम को, चाहे हम शेयर देखें या कोई मेटल देखें, सबसे अच्छा रिटर्न उसको गोल्ड और सिल्वर में मिला है। ठीक उसी प्रकार से 2026 भी जाने वाला है। हाँ, अब की चांदी में रिटर्न ज्यादा अच्छा आया है और ऐसा लगता है कि 2026 भी परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सोने से थोड़ा सा आगे जाती दिख रही है। अच्छा, इसके अलावा अब अगर बात ये की जाए सर कि लोग शादी ब्याह के लिए भी सोना चांदी खरीदते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी खरीदते हैं। अभी जिनको शादी ब्याह के लिए खरीदना है या इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या अभी करेक्शन का वेट करें या फिर अभी परचेज कर लें, अभी खरीदारी कर लें? देखिए, मैंने अपने पहले भी इंटरव्यू में आप लोगों से कहा था कि ये सोना और चांदी अभी लगातार तेज चलेंगे। अगर इसमें 2000 की गिरावट आएगी ना तो 3000 की तेजी आएगी। तो करेक्शन कब आएगी ये पता नहीं चलता और उस चक्कर में जो इन्वेस्टर होता है ना, वो इन्वेस्ट कर नहीं पाता। जब बाजार जैसे ही थोड़ा गिरता है तो उसको घबराहट होने लगती है कि बाजार कहीं और ज्यादा ना गिर जाए। तो उसका मैंने एक रास्ता ही बनाया था कि हर आदमी को इसमें एसआईपी करनी चाहिए कि भाई हमें वेट के हिसाब से इतना सोना या इतनी चांदी हर महीने परचेज करनी है। और मेरा ख्याल है हमारे जिन दर्शकों ने भी उस पर ध्यान दिया होगा, आज उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ होगा। और अभी आगे आने वाले समय में जिसके यहाँ शादी है या जो भी निवेशक हैं, उनको हर डिप पर माल लेना चाहिए। सोने और चांदी में भी कहीं से कहीं तक भी मंदा नहीं है। सर, लोग जो है ना, बड़े बेचैनी होती है, बड़ी उनको क्यूरियोसिटी होती है, कौतूहल का विषय उनके लिए होता है कि भाई 1 लाख पार कर दिया सोने ने, चांदी ने 2 लाख क्रॉस कर दिया। अब लोगों को यह है कि 2026 में क्या लग रहा है कि 1.5 लाख को सोना पार कर जाएगा, 2.5 लाख के रेट को चांदी क्रॉस कर जाएगी? ये 2026 आखिरी तक तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये चीज आपको शायद 30 जून के पहले ही ये दोनों फिगर पार होते हुए नजर आ जाएगी। 30 जून से पहले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब 6-7 महीने के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। 2.5 लाख रुपए चांदी पार कर जाएगी और सोना भी 1.5 लाख पे पहुंच जाएगा। अच्छा गोयल साहब, एक चीज, जैसे आज एमसीएक्स में हमने देखा, एमसीएक्स में 5 मार्च की डिलीवरी वाली चांदी 2,06,111 तक पहुंची थी। तो ये तो है 5 मार्च की डिलीवरी वाली। कोई आज डिलीवरी लेगा तो उसके लिए रेट क्या ज़्यादा होगा या कम होगा? नहीं, निश्चित रूप से ज्यादा होगा। ये डिलीवरी का सौदा होता है और इसमें जो एमसीएक्स में रेट आता है उसमें जीएसटी नहीं जुड़ी हुई होती है। तो इस रेट पे 3% अगर हम जोड़ लें तो वो एक्चुअल रेट आ जाएगा। जी बिल्कुल, ये वायदा बाजार की बात जी। हुई।
तो वायदा बाजार के मुकाबले हाजिर बाजार में प्रीमियम भी कुछ लगेगा? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल प्रीमियम लगेगा। इस समय एमसीएक्स में जो आ रहा है उससे तकरीबन 1500 रुपए प्लस में चांदी मिल जाएगी, और सोना भी जो एमसीएक्स में आ रहा है उससे 1500 प्लस में मिल जाएगा। तो सर ये तो हुआ ईंट, 1 किलो के ईंट बार का चांदी रेट। लेकिन यदि कोई 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम का ले तो उसमें तो अतिरिक्त रूप से पैसे, चार्जेस लगेंगे ना, ढालने के पैसे, पैकिंग के चार्जेस। बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। अगर आप कॉइन लेंगे तो नेचुरली जिसने लिया है फिर उसको बनाया है, कुछ बनाने में खर्चा भी आता है, कुछ उसको प्रॉफिट भी चाहिए, बिकने में भी समय लगता है। निश्चित रूप से 1 से 2% का उन सब चीजों का खर्चा आता है। अच्छा, तो मतलब 4-5% बढ़ जाएगा यदि आप बार 10 ग्राम चांदी का सिक्का लेने जाएं। तो ऐसा नहीं है कि हमें मतलब यदि 2,06,000 है तो 2,000 में मिल जाएगा, 2,000 से कुछ ज्यादा ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 2,06,000 चांदी आ रही है तो आप समझिए 2,12,000 13,000 रुपए में हमें चांदी का सिक्का पर 10 ग्राम के हिसाब, पर किलो के हिसाब से मिल जाएगा। आपने देखिए, आपने जो एक बार सवाल किया था कि रेट तो आपकी खबरों में चांदी का रेट कुछ और दिखाया जाता है और बाजार में 10 ग्राम का सिक्का कुछ और रेट मिलता है, उसका जवाब गोयल साहब ने दे दिया। बिल्कुल, जो व्यूअर्स के हिसाब से आता है ना सवाल कि भाई ये मीडिया वाले दिखाते कुछ और है, बाजार में जाते हैं तो और महंगा कुछ मिलता है और रेट है। तो ये विमल जी ने इस बात को क्लियर कर दिया। सर लेकिन मैं सदमे से उबर नहीं पा रहा हूं। आपने कह दिया कि 2026 के जून में ही 1.5 लाख को सोना पार कर जाएगा, चांदी 2.5 लाख को पार कर जाएगा। सर क्या वजह है इसके पीछे? मानते हैं चांदी की बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल डिमांड, सोने की लगातार बढ़ती हुई डिमांड और इन्वेस्टमेंट में बढ़ता हुआ रुझान, क्या क्या रीजन है सर इसके? इसमें सारी चीजें हम कह सकते हैं। एक तो देखिए हमारी करेंसी थोड़ी डिवैल्यू हो रही है, थोड़ा सा उसका भी हाथ है। वैश्विक माहौल ऐसा है, उसका भी हाथ है। और दूसरा इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। और अब अगर हम 1 साल का देखें तो जिन निवेशकों ने इसमें पैसे बनाए हैं उनका भी भरोसा बढ़ रहा है, वो भी और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी एक्स्ट्रा डिमांड है। तो ये भी तेजी ही रहेगा। अच्छा गोयल साहब, एक चीज बताइए, जैसे चांदी है, सोने में तो अपने यहाँ बहुत कम, मतलब 95% इंपोर्ट करना पड़ता है। चांदी में क्या स्थिति है? कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या इसमें भी सारा इंपोर्ट ही करते हैं आप लोग? नहीं, इसमें ज्यादातर इंपोर्ट होता है, बट कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनका बाई प्रोडक्ट है, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, उनका बाई प्रोडक्ट होता है, उनका माल भी आता है। लेकिन मेजॉरिटी में चूंकि इंडिया खपत वाला देश है, बगैर इंपोर्ट करे हमारे यहाँ काम चलता नहीं है। तो इसलिए इसमें हम इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा प्रभावित। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का रेट जैसे $66 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, तो हमारे यहाँ एमसीएक्स में इसका रिकॉर्ड स्तर दिख गया। सर एक चीज साथ के साथ ये भी समझना चाहेंगे, आपने फैक्टर्स बताए कि ये कारण हो सकते हैं सोने और चांदी में बढ़ोतरी के और ज्यादा उसकी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने के। क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आप यहां पर हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं जिन पर नजर रखी जाए, ताकि एक इंडिकेटर के तौर पर वो काम करे कि आगे आने वाले दिनों में या फिर ऐसा होने पर या ना होने पर सोने और चांदी के दाम फॉर लेसर टाइम, कुछ कम समय के लिए ही करेक्शन उनमें आ सकती है? करेक्शन के क्या फैक्टर होते हैं इन दोनों धातुओं में? करेक्शन के फैक्टर वही वैश्विक माहौल होता है, कहाँ पर क्या चल रहा है। अभी देखिए पूरे विश्व में थोड़ा सा झगड़े का भी माहौल है, थोड़ा ये अपना जैसे देखें यूएस से हमारा टैरिफ का भी मसला है। तो इन सब चीज़ों से, इन सब बातों का काफ़ी फर्क पड़ता है। हम उसी वजह से हमारी करेंसी भी डिवैल्यू हो रही है, कुछ एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं इसलिए करेंसी थोड़ी डिवैल्यू हो रही है। तो इन सभी चीज़ों का फर्क पड़ता है। ये सब माहौल हमको देख के रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पूरा विश्वास है 30 जून के पहले जो 2 आपने फिगर दी है वो फिगर पहुंच जाएगी सोने और चांदी की। ये बड़े काम की बात बताई है। और सर थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिए कि थोड़ा विस्तार में बताते हुए, एक व्यक्ति है जिसको शादी ब्याह के लिए, अपने परिवार के लिए खरीदारी करनी है सोने चांदी में, और एक इन्वेस्टर जो 2026 में एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसमें निवेश करना चाहता है। तो डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड, भाई वो तो जो शादी ब्याह कर रहा है या कुछ और उत्सव है, पर्व है, घर पे कुछ प्रोग्राम है, तो उसके लिए वो खरीदेगा। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए
फिजिकल गोल्ड और चांदी को खरीदने के लिए समय की और कितनी क्वांटिटी खरीदे, और दूसरी तरफ जो निवेश के तौर पर सोना या चांदी में अपना पैसा लगाना चाहता है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, निवेशक को तो जिस दिन उसके पास पैसे हों उसको उसी दिन ले लेना चाहिए। लमसम जो है, अगर सब लाख 1.5 लाख है, नहीं करना चाहिए कि अब घड़ी आएगा, अब घड़ी आएगा। जो ये सोचेगा घड़ी आएगा, उसके हाथ से गेम निकल जाएगा। सोना चांदी दोनों में करें बड़ा, मतलब क्या रेशियो रहनी चाहिए? अगर किसी को 1 लाख रुपए का लेना है तो 50,000 का सोना ले लो, 50,000 की चांदी। फिजिकली खरीदें। फिजिकल लेना चाहिए, डिजिटल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरी अपनी राय फिजिकल की है। क्यों सर? फिजिकल में देखिए, एक इजी होता है, इंस्टेंट कैश है। देखिए, आज वर्ल्ड में कहीं भी आप जाइए, आप 1,000 की आबादी वाले गांव में चले जाइए, आप सोना या चांदी होगा, वो दुकानदार आपको सामने सामने पैसे दे देगा। ठीक बात है। और डिजिटल में तो फिर आपको पता ही है, हर चीज में टाइम लगता है। पहले KYC कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ठीक हो गया। तो यानी कि जिसके पास लमसम एकदम से पैसा है इन्वेस्टर को, तो वो 1 लाख रुपए सपोज है, 10,000 है, तो 10,000 का 5,000 सोने में, 5,000 चांदी में, 1 लाख में 50,000 सोने में और 50,000 चांदी का फिजिकल गोल्ड और फिजिकल चांदी को परचेज कर ले। अगर वो एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में थोड़ा थोड़ा महीने में कुछ डालना चाहता है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल उसको SIP की तरह लेना चाहिए। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि ये सोना चांदी अभी लगातार तेज चलेगा। ये 2035 के पहले मेरे अनुमान के हिसाब से 6 लाख रुपए 10 ग्राम का भाव हो जाएगा। फिर से बोलिएगा सर। जी हाँ, जिस तरीके से माहौल चल रहा है और जो सारी बातें हैं, ये 2035 के पहले मुझे सोना 6 लाख रुपए 10 ग्राम नजर आता है। 2035 तक सोना 6 लाख प्रति 10 ग्राम हो जाएगा। मतलब बच्चों की शादी करनी हो तो अभी से सोने का आभूषण खरीद के रख लीजिए, नहीं तो फिर? नहीं तो 6 लाख रुपए पे लीजिए। गोयल साहब ने कह ही दिया। अब सर क्या करें फिर? अभी से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, कैसे थोड़ा थोड़ा निवेश किया जाए? यही है कि SIP नहीं तो SIP में सर फिर भाई 5 ग्राम महीना या 2 ग्राम महीना, जिसको लेना वेट से ले, रुपए से नहीं ले। वेट से ले कि हमें इतने ग्राम महीने का सोना या इतने ग्राम महीने की चांदी लेनी है। तो वो आभूषण के तौर पर ले या फिर वैसे ही? नहीं, सॉलिड के रूप में ले। तो उसको जब भी जरूरत हो, चाहे उसको कैश करना हो या उसकी ज्वेलरी अपने परिवार के लिए बनानी हो, तो ज्वेलरी भी बना सकता है, और कैश करना हो तो भी इजी है। सर अब एक चीज ये भी समझना चाहेंगे कि मिनिमम कितनी क्वांटिटी सोने की परचेज की जा सकती है? भाई हर किसी का बजट एक जैसा नहीं होता। भाई 1 ग्राम की भी अगर हम बात करेंगे आज की तारीख में, 1 ग्राम कितने का हुआ सर? सिक्के में तो 1 ग्राम का तो मिल ही जाता है। नहीं तो कितना, 1,20,000 के करीब? नहीं, आपको 12,000 मतलब 13, 13.5, 14,000। गोयल साहब, आज 1 ग्राम का सिक्का, अब 1 ग्राम से अगर कुछ, भाई किसी के बाद 14,000 नहीं निकाल पाया वो अपनी बचत के, अगर थोड़ा और अगर कम करते, मैं वही जानना चाह रहा हूँ मिनिमम कितना सोना ले सकता है वो? उससे कम का कोई है विकल्प? नहीं, बहुत से लोग आधे ग्राम का ही बनाते हैं, आधे ग्राम का भी ले सकता है, बट उससे कम का भी नहीं आया है। अच्छा, आधे ग्राम का हो गया। अब सर थोड़ा कैरेट का भी आधे ग्राम तक का कॉइन आता है। अगर लोग चाहें तो आधे ग्राम तक का कॉइन मार्केट में अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। और चांदी मिनिमम कितनी? चांदी में 10 ग्राम 5 ग्राम तक का कॉइन आता है। एक चीज और सर, अब इसमें 16 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, कौन सा ठीक रहेगा सर? बिल्कुल ये कंप्लीट पॉडकास्ट रहना चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए। 24 कैरेट, 24 100% वाला। उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई खाद नहीं। 24 कैरेट गोल्ड में 999 और सिल्वर में 999, यही मेटल ही लेना चाहिए। ओके। हॉलमार्क वगैरह कुछ वो भी देखना होगा सर? हॉलमार्क तो देखिए, अगर आप कॉइन में जाएंगे तो हॉलमार्क वगैरह रहता है, और अदरवाइज अगर आप सिल्ली से भी कटवा के ले लेंगे तो भी हॉलमार्क होता है। कोई दुकानदार ऐसा बदमाश होता नहीं है। बाकी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हॉलमार्क सेंटर हर जगह खुले हुए हैं। अगर किसी को तसल्ली करनी हो तो अपना वहां पे जाके लेकर वहां पे चेक करा सकता है। नहीं सर, रेट में फर्क होता है दोनों जगह पर? वहां महंगा मिलता है? नहीं, हॉलमार्क सेंटर का काम तो सिर्फ हॉलमार्किंग करना है, उसको टेस्ट करना है कि जो आपका माल है उसकी प्योरिटी क्या है। बाकी माल तो आपको दुकानदार से ही लेना है। अच्छा।
तो यानी कि हर महीने वो अपनी ईएमआई एक तरह से फिक्स कर ले, या कह रहे हैं कि एसआईपी फिक्स कर ले, और 2035 तक एक अच्छा खासा वो सोना और चांदी अपने परिवार के लिए अपनी जेब के हिसाब से वो इकट्ठा कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर बताइए सर। तो एक और सवाल, जैसे आपने कहा कि हर महीने आधा ग्राम 1 ग्राम, जैसे जो जिसकी जितनी है कैपेसिटी है वो खरीद लें। अब मान लिया जाए कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद घर में कोई फंक्शन है, बच्चे की शादी है, और उसके पास 1-1 ग्राम आधा ग्राम का सिक्का हो गया, कुल मिला के 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सिक्का तो देगा नहीं, वो तो सिक्का तो बच्चे पहनेंगे नहीं। तो वो सिक्के आपके पास ले जाएंगे तो वो क्या आप उसके बदले जेवरात दे देंगे, और उसके बदले और क्या देना पड़ेगा, क्या पैसे, क्या मतलब मेकिंग चार्जेज? और जो भी आप सिक्का खरीदेंगे, चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, आप उसको जी किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे तो जी आपको उसके बदले जेवर दे देगा। वो अपनी जेवर की वैल्यू लगा देगा, आपके सिक्के की वैल्यू लगा देगा। सिक्का 24 ओके, कैरेट का होता है, जेवर 22 कैरेट का होता है। जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। मेकिंग चार्जेस वगैरह सब लगाकर। ठीक है सर, मान लीजिए अभी 2026 में सर्दियों के वक्त जो सीजन होता है, देवउठनी एकादशी के बाद, उस वक्त किसी के परिवार में शादी है, या फिर अभी गर्मियों में अगर मार्च के बाद किसी के परिवार में शादी है, तो उसको किस तरह से सर सोने चांदी के लिए खरीदारी करनी चाहिए? और अभी तो करंट में जी उसको फिर मतलब 24 कैरेट गोल्ड या 24 कैरेट चांदी ना लेकर उसको सीधे ज्वेलरी जल्द से जल्द ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितना लेट करेगा उसको उतना भाव ऊंचा मिलेगा। ये भाव रुकने वाला नहीं है। अच्छा। कुछ, चूंकि हम लगातार खबरों में रहते हैं, खबरों को देखते हैं, और आप तो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों एक खबर ये निकलकर सामने आई थी कि अब ये वक्त ऐसा हो गया है कि डॉलर, जो तमाम बड़े देश हैं, वो डॉलर का रिजर्व बढ़ाने के साथ साथ अब उनकी नजर इवन अमेरिका, चीन और यूरोप की कंट्रीज वो सोने और चांदी के भंडार को बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? और दूसरी बात यह कि ऐसा करने से भी क्या सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है? यह भी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि चाइना ने इतना सोना खरीद लिया, या इंडिया ने खरीद लिया, या रशिया ने खरीद लिया, तो नेचुरली जो जनता है वो भी देखती है, भाई जब इन लोगों के यहाँ इतने विद्वान लोग बैठे हैं और वो खरीद रहे हैं तो उनको भी खरीदना चाहिए। और वैल्यू भी इसीलिए ही बढ़ रही क्योंकि हर आदमी सोना खरीद रहा है। और आपने देखा होगा पिछले इंटरव्यू में शिशिर जी ने कहा था कि जब से ये दुनिया बनी है तब से 2,16,000 टन सोना हम लोग निकाल चुके हैं, और अब बस धरती में 64,000 टन सोना बचा है एज पर टुडे, अगर कोई नई माइंस या कुछ नहीं मिलता है तो उसके बाद में देखूं तो 4,000 पर टन ईयरली का वर्ल्ड में खपत है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आज के हिसाब से सिर्फ कितना 16 साल का सोना बच रहा है। जी तो आगे तो ये कहां तक जाएगा? अगर इसी कैलकुलेशन को देखें फिर तो कोई भाव ही नहीं है। हाँ, नई माइंस मिलती है, नई चीज होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो हर तरीके से कोई भी वैश्विक कारण देखें सोना तेजी। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब या तो कहें कि बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, या फिर ज़्यादा ही बड़ी बेवकूफ़ी कर देते हैं कि जब अगर प्रॉपर्टी के दाम या प्लॉट के दाम बढ़ रहे होते हैं तो फिर वो सारा, अब जो भी पैसा होता है लोन लेके सारा वहाँ झोंक देते हैं। कुछ होता है कि शेयर बाजार ऊपर चल रहा है तो वहाँ लगा दिया अपना सारा पैसा। किसी दोस्त ने बताया कि भाई ये फला म्यूचुअल फंड लिया था, पिछले 10 साल से निवेश कर रहा हूँ, मेरे पैसे भयंकर हो गए, उसको लगा कि लो 10 महीने में मैं भी कमाल कर दूंगा। अब ये सोने चांदी ने जिस तरीके के पिछले 1 साल में बढ़ोतरी दिखाई है, तो किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि गोयल साहब ने ये बता दिया कि 2035 तक 6 लाख हो जाएगा प्रति 10 ग्राम सोने का दाम, तो क्या वो अपने सारे की सारी जमा पूंजी लोन लेके सब पैसा के सोने में लगा दे? देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। थोड़ा सा पैसे को बांटकर ही चलना चाहिए, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा था 2,000 वाला शेयर 2 रुपए का हो सकता है, लेकिन 1,30,000 वाला सोना 13,000 का नहीं हो सकता।
और रही प्रॉपर्टी की बात, तो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे कि ये भी थोड़ा एक अलग सी गणित है। जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है बढ़ती, जिसकी नहीं बढ़ती, जिसने 10 साल पहले लिया था उसकी आज भी वही प्राइस पड़ी हुई है। मगर गोल्ड में ऐसा नहीं है। अगर ये बढ़ेगा तो सब कंट्रीज में बढ़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक जगह बढ़ेगा बाकी जगह नहीं बढ़ेगा। इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बांट करके मैक्सिमम पार्ट मेरा अपना ख्याल है सोने और चांदी में रहना चाहिए। उसके बाद थोड़ा शेयर है, म्यूचुअल फंड है, थोड़ा प्रॉपर्टी है। और बल्कि सैलरीड क्लास के लिए भाई उनकी ईएमआई जाती है हर चीज की, तो वैसे ही वो सोच ले एक ईएमआई मेरी और जा रही है कि हाँ भाई हमारे 10,000 रुपये या 20,000 रुपये महीने का हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो ईएमआई जा रही है भाई। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज और सर, क्या ये सिर्फ बाजार के हवाले ही होते हैं सोने और चांदी के दाम, या भारत सरकार या गवर्नमेंट का भी इस पर कोई कंट्रोल है, वो उस पर नज़र रख सकती है, या दाम बढ़ रहे हैं तो उसको कम करने का कुछ फैक्टर हो सकता है? जैसे मैं उदाहरण दूं कि भाई अगर डॉलर लगातार बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा जो भी डॉलर है उसमें से एक बड़ा अमाउंट वो मार्केट में कर देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है रुपया या फिर थोड़ा मजबूत हो जाता है। तो सरकार के हाथ में कंट्रोल है क्या सोने चांदी के दाम का? देखिए, सरकार के हाथ में कंट्रोल बहुत ही थोड़ा सा है। वो सिर्फ ड्यूटी कम करके दाम घटा सकती है, ड्यूटी बढ़ाकर दाम बढ़ा सकती है। या दूसरा फैक्टर करेंसी की एक्सचेंज का है कि भाई एक्सचेंज क्या चल रहा है। बाकी तो पूरा वैश्विक माहौल पर चलता है और जनता की बाइंग और सेलिंग पे चलता है। खोलिए बटुआ अपना शिशिर जी। नहीं, अब तो गोयल साहब ने इतना कुछ बता दिया है, हमें तो लगता है कि हमें भी 1,000 रुपए से भी यदि शुरुआत किए होते एसआईपी सोने में। अब तो सर ठीक है, अब तो जो होना था हो गया, लेकिन आगे के लिए तो कम से कम जी, मतलब ये इनका लब्बो-लुआब यही है कि जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। इस वीडियो को पूरे समाहित करते हुए एक कंक्लूजन जरा दे दीजिए। सर ने जो जानकारी दी है, जो बताया है, मतलब साफ है कि आज एमसीएक्स में सोना 5 मार्च की डिलीवरी वाला वायदा बाजार बोलिए, हर कोई एमसीएक्स आपकी तरह नहीं समझता है। अच्छा सर हाँ, तो वायदा बाजार में जो है आज सोना बहुत, मतलब चांदी 1 किलो चांदी की कीमत 2,06,111 रुपये तक पहुंच गई है। ये यदि हाजिर बाजार में लेंगे तो इस पर 3% का जीएसटी और थोड़ा सा प्रीमियम और लगेगा, मतलब और महंगी है। गोयल साहब का कहना है कि अगले साल जून तक ये 2,06,000 का रेट 2.5 लाख तक पहुंचेगा, और सोना जो अभी 1,13,000 के आसपास घूम रहा है, 1,35,000 तो 1,35,000 जो घूम रहा है ये 1.5 लाख तक चला जाएगा इसी साल, अगले साल जून तक, और 2035 तक 6 लाख तक चला जाएगा। जी 6 लाख प्रति 10 ग्राम। जी हाँ, 1 तोले का। जी हाँ, बिल्कुल 1 तोले का 2035 साल 2035। अब तो तोला भी नहीं रहा, तोला तो 12.5 ग्राम का होता है ना गोयल साहब। तोले का वैसे अगर हम पुराने समय से देखें तो 11.66 11.66 तो 64 मिलीग्राम का एक्चुअल तोला होता है। अब तो 10 ग्राम का स्टैंडर्ड आ गया है वेट। अब तो नॉर्मली लोग 10 ग्राम को ही तोला मान लेते हैं। तो बस ये 10 ग्राम का भाव बताया जा रहा है 6 लाख। तो घर पे परिवार में शादी है, ब्याह है, कुछ और अवसर है, इंतजार मत कीजिए कि अब दाम कम होगा तो कब दाम कम होगा। हाँ। अब इतना ज्यादा बढ़ गया है तो एक बार नीचे गिर के आएगा। अभी तुरंत जाइएगा, जो भी आपकी जेब में है बजट, उस हिसाब से आप गहनों की खरीदारी कर लीजिए पारिवारिक कार्यक्रम के लिए। और निवेश के तौर पर अगर आप देखते हैं तो ये गोयल साहब की सलाह है कि फिजिकल गोल्ड रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आप तुरंत उसको वापस देकर पैसा ले सकते हैं। यानी कि और उसके लिए आप आराम से आप 1 ग्राम खरीदें या 2 ग्राम खरीदें, हर महीने की एसआईपी बांध लीजिए, सोने में भी और चांदी में भी। और सोने और चांदी में दोनों में मान लीजिए 100 रुपए है तो 50-50 आप उसमें निवेश करके रखें। कोई बात तो नहीं छूटी सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही तरीके से समअप कर दिया। और हम अपने सारे दर्शकों को यही कहेंगे कि गोयल साहब की बात मानिए
और अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए। और बिल्कुल, और आगे तमाम लोग और व्यूअर्स ये ना चिंता करें और चर्चा करें जिन्होंने ये वीडियो देख लिया है कि भाई दाम कब कब होंगे, कब हम अब परचेज करें, बल्कि वो ये कहें कि हाँ हमने ये वीडियो देख ली थी और सही समय पर हमने निवेश करना शुरू कर दिया था, खरीदारी शुरू कर दी थी, इसलिए हम बड़े नुकसान होने से बच गए। निर्मल गोयल साहब बहुत बहुत धन्यवाद करने चाहेंगे सर। धन्यवाद।